हेलो दोस्तों, आज की कहानी है लॉकडाउन में बदला रूप। मम्मा, मेरी ऑनलाइन क्लास का टाइम हो गया है। मम्मा प्लीज पास में बैठो, कुछ समझ नहीं आता, थोड़ी हेल्प कर दो ना। बंटी ने कहा। बहू, एक कप चाय बना दो। इतने में ससुर जी ने आवाज दी। रोशनी, मेरा नाश्ता लगा दो। आज से दुकान खोलने का टाइम बदल दिया गया है। आज से किराना स्टोर 9 से 2 बजे तक खोल सकते हैं। 9 बज गए हैं, मुझे निकलना होगा। बहू, अविनाश का नाश्ता लगाकर पहले झाड़ू लगा दे, मेरी पूजा का समय हो गया है। सास ने कहा। हाँ मम्मी जी, बस 2 मिनट, आ रही हूँ, कहते हुए रोशनी किचन की ओर भागी। बंटी बेटा, आप अपने नोट्स वगैरह लेकर तैयारी करो, अभी क्लासेस शुरू होने में 15 मिनट है। तब तक मैं दादू की चाय, पापा का नाश्ता और दादी के लिए पूजा की तैयारियां करके आती हूँ। ठीक है मम्मा, कहते हुए बंटी ने हामी भरी। एक तो इस लॉकडाउन में काम वाली छुट्टी पर बहू बेचारी अकेली क्या क्या करे। ससुर जी ने कहा। रोशनी अब रोबो की तरह काम पर लग गई। पापा जी को चाय दे, अविनाश का नाश्ता लगा, उसने झाड़ू पोछा लगा, फटाफट पूजा की तैयारियां कर ली और बंटी के पास जा बैठी। अपनी ही साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछ लैपटॉप ऑन किया। हाय रे गर्मी, ऊपर से ये महामारी परेशान कर दिया है। मन ही मन सोच रही थी, क्या हाल कर दिया है इस लॉकडाउन ने। ना खाने पीने की सुध, ना पल भर की फुर्सत। सुबह 6 बजे उठने पर भी काम पूरा नहीं होता, ऊपर से काम वाली भी छुट्टी पर। कभी बच्चों के खाने की फरमाइश और कभी बड़ों के। कहाँ इस छुट्टियों में मायके में मजे करती और कहाँ इस महामारी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। साल में ये 10 दिन तो मिलते थे जब मेरे लिए भी छुट्टियां आती। इस साल तो इस महामारी ने वे भी छीन ली। सास ससुर, 2 बच्चे, पति और वो 6 लोगों के परिवार में काम करने वाली वह अकेली। सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक वह रोबोट की तरह भागती रहती। कभी कभी तो मन ही मन रो भी लेती। वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी अचानक, मम्मा, ये मैथ्स का सम देखो ना, समझ नहीं आ रहा है, बंटी ने कहा। मम्मा, सुन रही हो ना आप? अचानक से। हाँ बेटा। मम्मा, आप उदास हो? नहीं मेरा बच्चा, बस नानी नानू की याद आ रही थी। बंटी की क्लासेस पूरी होते ही रूही की शुरू होने वाली थी। बच्चों के लिए ये सब नया था, उनके पास बैठना भी जरूरी था। आजकल रोशनी माँ, पत्नी, बहू होने के साथ साथ बच्चों के लिए टीचर का भी रोल निभा रही थी। लेकिन ये सब अब रूटीन सा हो गया था। पूरे दिन काम खत्म होने के बाद कुछ ज्यादा ही थकान महसूस होने की वजह से बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई। बंटी और रूही का होमवर्क बाकी था। जैसे ही रोशनी को कमरे की ओर जाते देखा तो वे भी कमरे में चले गए। रोशनी को सोता देख, दीदी लगता है मम्मा सो गई है, बंटी ने कहा। कोई बात नहीं बंटी, कल संडे ही तो है, होमवर्क बाद में कर लेंगे, मम्मा को सोने देते हैं, कहते हुए बच्चों ने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। दीदी, आजकल मम्मा कितना थक जाती है ना। हाँ बंटी, उनका काम जो डबल हो गया है। आजकल राखी दीदी भी काम पर नहीं आती। मम्मा हमारे लिए कितना कुछ करती है, वह सबका ख्याल भी रखती है। सुबह से लेकर रात तक बिना रुके काम करती रहती है और कभी किसी से शिकायत भी नहीं करती। तो कल से हम भी मम्मा के काम में मदद करेंगे दीदी, ताकि मम्मा को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। बच्चों को बातें करते सुन दादा दादी ने भी सोचा, बच्चे सही कह रहे हैं, हमें भी जितना हो सके बहू की काम में मदद करनी चाहिए। पहले की बात और थी, लेकिन अब सारा काम दुगना हो गया है। सुबह जैसे ही रोशनी उठी, उसने देखा ससुर जी अपनी चाय खुद बना रहे हैं। पापा जी,
आप क्यों? कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने दूसरे काम निपटा लो, चाय मैं बना लूंगा। आज सास भी पूजा के बाद किचन में आई और रोशनी की मदद करने लगी। मम्मी जी, आप? रोशनी ने कहा। तो क्या हुआ बेटा, तुम भी तो अकेले पूरे दिन काम करती रहती हो। हम थोड़ी मदद कर लेंगे तो क्या फर्क पड़ता है। आज अविनाश ने भी अपना नाश्ता खुद लगा दिया। रोशनी को अपने परिवार का ये बदला रूप समझ में नहीं आ रहा था। आज संडे था, बच्चों की क्लासेस भी नहीं थी और सबकी मदद से सारा काम भी फटाफट हो गया। अचानक रोशनी की आंखें भर आई। ये क्या हो गया है आज सबको? सब अपना काम खुद ब खुद किए जा रहे हैं। मुझसे कोई गलती हो गई क्या? रोशनी ने सास से पूछा। इतने में बच्चे अपने हाथ से बनाई हुई केक लेकर आए। हैप्पी मदर्स डे मम्मा, बंटी और रूही ने माँ के आंसू पोंछते हुए कहा। मम्मा, आपसे कोई गलती नहीं हुई, आप तो हमारी रोबो माँ हो। हाँ, रोबो माँ। हाँ मम्मा, आप वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो। हाँ बहू, हमारे लिए तो तुम ही काफी हो। लेकिन हमें देर से यह एहसास हुआ कि साथ मिलकर काम करने से काम भी आसान हो जाएगा और यह बुरा समय भी हंसते खेलते बीत जाएगा। इन छोटे छोटे बच्चों ने हमारी आंखें खोल दी। तुम वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा ही नहीं, बेस्ट बहू भी हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।